Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today we will read poem uh, Coromandel Fishers of English Literature Class 8 written by Sarojini Naidu. Students, without wasting time, let us start reading. Rise, brother, rise, the awakening skies प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। तो ये कोरोमंडल फिशर जो है, कोरोमंडल के जो मछुआरे हैं, जो इंडिया का तट है कोरोमंडल, वो क्या बोलते हैं? उठो भाइयों उठो। वेकनिंग स्काई, आसमान भी उठ रहा है और जो सुबह की जो लाइट है उससे वो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है। द विंड लाइज asleep in the arm of the dawn। dawn होता है जो मॉर्निंग की जो लाइट होती है, मॉर्निंग की लाइट से जो विंड है, जो हवाएं हैं, वो भी बिल्कुल शांत हो गई है और मॉर्निंग की बाहों में क्या है, सो गई है। सेम बिल्कुल उसी तरह लाइक अ चाइल्ड हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जैसे कि एक बच्चा पूरी रात जो है रोता रहता है और मॉर्निंग में वो सो जाता है, सेम उसी तरह से हवाएं भी शांत हो गई हैं। Come, let's gather our nets from the shore and set our catamarans free। तो बोला गया है कि आओ अपने जो नेट्स हैं, जो जाल हैं मछली पकड़ने वाले, किनारे पे उनको चल के इकट्ठा करें, ठीक है। और जो हमारी जो किश्तियां हैं, जो बोट हैं, कैटामैरन मीन्स बोट, उनको फ्री करें, ठीक है। फ्री मीन्स कि उनको जैसे वहाँ पे उन्होंने रखा होता है तो उनको वहाँ से फ्री करें, बांध के उनको रस्सी से रखा होता है। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, उछलती हुई लहरों का जो वेल्थ है उसको पकड़ने चलें, ठीक है। अब उछलती हुई अब लहरों के बीच में कौन सा वेल्थ है उनके लिए, वो जो मछलियां हैं वही उनका वेल्थ है, तो उसी के लिए वो बात कर रही हैं। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, तो अपने आप को वो सी का राजा कहते हैं। नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten away in the track of the seagulls call, बोलता है कि अभी और देर नहीं करनी है, अभी हमें जो है उस साउंड की को ट्रैक करना है, उस साउंड की तरफ जाना है जहाँ से सीगल जो वर्ड है वहाँ की उसकी आवाज़ आ रही है। द सी इज़ आवर मदर एंड क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कामरेड्स ऑल। तो बोलता है कि जो सी है वो हमारी मदर है, जो बादल है वो हमारे भाई हैं, और जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो क्या है, वो हमारे साथी हैं, कंपेनियन है। वट दो वी टॉस एट फॉल ऑफ द सन, वेयर द हैंड ऑफ सी गॉड ड्राइव, हम जो है क्या हम वहाँ तक चलेंगे जहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं वो गिरती हैं, ठीक है, और सी का देवता अपने हाथों से ड्राइव करता है। ही हु होल्ड द स्टॉर्म बाय हियर विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट अवर लाइफ, वही सी का जो सी गॉड जो है वो क्या करता है, वो तूफानों को, जो सी के अंदर तूफान होते हैं उनको बालों से पकड़ के रखता है, ठीक है, उनको पकड़ के रखता है, और हमें जो है क्या करता है, उनको स्टॉर्म को रोक के रखता है, उसके बोलने का मतलब, और हमें जो है अपने सीने में छुपाता है, हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ब्रेस्ट अवर लाइफ, हाइड इन हिज ब्रेस्ट अवर लाइफ मीन्स कि हमारी लाइफ को जो क्या करता है वो सेव करता है। स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, तो जो कोकोनट जो ग्लेड है, कोकोनट जो ट्री है, उनके नीचे जो खुला स्पेस होता है वो बहुत अच्छी लगती है, उसकी शेड, जो कोकोनट ट्री की जो शेड होती है, जो छाया होती है, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट लगती है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव्स, और जो मैंगो के जो गुद्दे होते हैं उनकी सेंट भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या है, स्वीट आर द sand at full on the moon with the sound of the voice will love, तो बोलता है कि जब फुल मून लाइट होती है तो जो सैंड होती है, जो सी के किनारे जो सैंड होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और जो लहरों की जो वॉइस होती है उनको भी हम बहुत प्यार करते हैं। बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे, द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म ग्ली, तो लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा स्वीटर क्या लगती है, जब लहरें उठती हैं तो वो
फॉर्म बनाती है, वो झाग बनाती है और वो स्प्रे डांस करती हुई वो बाहर उठती हैं लहरें जो सी में, ठीक है, और झाग बनाती हैं, ठीक है, और स्प्रे करती हैं। वो सबसे ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा स्वीटर होती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। रो ब्रदर रो टू द एज ऑफ द वर्च वेयर द स्काई मेट्स विद द सी। चलो ब्रदर चलो, वहाँ तक चलो जहाँ तक क्या है, उस किनारे तक चलो जहाँ तक जो है समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस वाज द पोएम रिटन बाय सरोजिनी नायडू। और ये जो पोएम उन्होंने डेडिकेट की है वो मछुआरों को डेडिकेट की है, कोरोमंडल फिशर्स को डेडिकेट की है। तो who was Sarojini Naidu? Sarojini Naidu was an Indian poet, writer and political leader. She was the first Indian woman to be president of Indian National Congress and to be appointed the governor of an Indian state. She, तो क्या बताया गया है कि वो इंडियन एक पोइट थी, ठीक है, राइटर थी और एक जो है लीडर थी, पॉलिटिकल लीडर भी थी, ठीक है, और सबसे पहली वो इंडियन वोमेन थी जो कि नेशनल जो कांग्रेस थी उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, उसकी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, ठीक है, और उसको जो है सबसे पहला जो है किसी स्टेट का गवर्नर भी सरोजिनी नायडू को ही अपॉइंट किया गया था। शी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो उसको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके बेटा, so that's all about the poem. I hope you understood the poem. Thank you and have a nice day.